हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है 9th 10th 11th 12th हर क्लास के लिए तो है ही, पर इसके साथ साथ ये लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट मतलब है इसमें इंफॉर्मेशन आपके लिए। एंड any student of these like either other class that I mentioned right now among four and also the competitive exam student could go through this video because it's gonna be really helpful to you guys. So let's start the video. Mineral and energy resource. All right. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल एंड एनर्जी मिनरल्स। तो लेट्स डिस्कस द मेटालिक मिनरल फर्स्ट। मेटालिक मिनरल की बात करें तो देखिए सबसे पहले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मेटालिक मिनरल ये होता है जिसमें मेटल कंटेन हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर मेटल होगा पहले से। वेयर एज नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल इन विच मेटल्स डोंट व्हाट एग्जिस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना, मेटालिक मीन्स हैविंग मेटल इन इट, नॉन मेटालिक मीन्स डजेंट हैव मेटल इन इट, राइट। तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, और होगा भी तो आई होप नाउ इट्स क्लियर बाय मी। ऑल राइट, सो मेटालिक मिनरल में मेटल होता है एंड फर्दर मेटालिक मिनरल भी 3 टाइप्स में होते हैं। फेरस मेटालिक मिनरल, आयरन और मेटालिक मिनरल एंड देन मैग्नीज मेटालिक मिनरल। तो अगर फेरस मेटालिक मिनरल की बात करें तो इसमें खास बात ये होती है कि इसके अंदर आयरन होता है। मेटालिक मिनरल के अंदर मेटल और फेरस के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो ये किस इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल होगा, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में फेरस जो है आपका फेरस आयरन मेटल यूज़ होता है। क्यों? ताकि उसके बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। और यही बात करें तो ये 3/4 वैल्यू जो है मेटालिक मिनरल्स की कंज्यूम करता है अकेले फेरस क्वालिटी। ऑलराइट, आयरन ओर की बात करें तो ये बैकबोन होता है इंडस्ट्री का। एंड मैग्नीटाइट एंड हेमाटाइट दो टाइप के होते हैं आयरन ओर। मैग्नेटाइट 70% होता है एंड मैग्नेटाइट इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स बेस्ट क्वालिटी, द बेस्टेस्ट क्वालिटी इन आयरन, राइट। एंड हेमाटाइट is known for its quantity, whereas it is a lower quality than magnetite, means it is good but a bit lower than magnetite, ठीक है। मैग्नेटाइट से थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी होती है हेमाटाइट की। तो जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है वो है मैग्नेटाइट। एंड इसके अंदर आयरन जो है उसके बारे में अगर बात करें तो 50 to 60% देखने को मिलेगा। और उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में आपको आयरन ओर मिलेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको आयरन ओर मिल जाएगा। बलरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर एंड तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका, इन जगह पे आपको मिलेगा क्या, आयरन ओर। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट पे भी मिलेगा, जो कि गोवा में ये बेल्ट आएगा, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इज़ इन गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इन जगह जो इंडिया की ये जगह है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आयरन ओर। एंड नेक्स्ट इज़ मैग्नीज, जो कि स्टील का बना होता है एंड इसमें फेरस मेटल भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैग्नीज जो है एलॉय बनाने के लिए भी काम आता है, मैग्नीज एलॉय। और मैग्नीज जो है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इन सब को बनाने के लिए काम आता है। और मैग्नीज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलता है, उड़ीसा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में ज़्यादातर आपको उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन जगहों पे ही देखने को सबसे ज़्यादा मतलब दीज 3 आर द स्टेट, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, विच हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी हैविंग द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर थोड़े बहुत होंगे और मिलते होंगे, बट द मेजॉरिटी ऑफ इट आर फाउंड बेसिकली इन दीज 3 स्टेट्स, ठीक है। फिर अगर नॉन फेरस मेटल की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि नॉन फेरस मेटल, पहले तो फेरस मेटल देखा जिसमें क्या आता है, आयरन और मैग्नीज। इसके अलावा नॉन फेरस मेटल में आएगा आयरन, इसमें नहीं होता नॉन फेरस, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि मेटालिक में मेटल होता है, नॉन मेटालिक में नहीं होता, वैसे ही फेरस में आयरन होता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं होता। और ये भी मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी नॉन फेरस यूज़ होता है। इसके नॉन फेरस क्या है, मेटल है, कंफ्यूज मत होना। कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड, ये क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल है हमारे। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर केमिकल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, केबल वायर्स बनाने में यूज़ होता है। एंड बालाघाट माइंस जो कि मध्य प्रदेश में है, छेत्री माइंस जो कि राजस्थान में, एंड सिंहभूम जो कि झारखंड में है, इन जगह पे कॉपर आपको मिलते हैं, ठीक है।
बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट भी नॉन फेरस मेटल है, तो ये कहाँ मिलता है आपको? ये सबसे पहले बॉक्साइट जो होता है ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, जिससे एल्यूमिना एंड एल्युमिनियम भी बनते हैं। और आपको पता है एल्युमिनियम का बर्तन होता है, बर्तन जैसे एक स्टील का होता है, एक एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का ये बर्तन होता है कि उसमें थोड़ा लाइट होता है वो बर्तन, और शाइनियर टेक्सचर होता है कंपैरिजन टू स्टील, स्टील का थोड़ा भारी होता है। तो ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनते हैं। अमरकांता प्लेट्यू, उसके अलावा मैकाल हिल्स प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, इन जगह पे आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है कंज्यूम करता है, मतलब कि 1% ही मिलता है अर्थ क्रस्ट में ये बॉक्साइट, काफ़ी कम। अब वही अगर बात करें नॉन मेटालिक मिनरल्स की, देन इट हैव नो मेटल इन इट। याद रखिएगा, नॉन मेटालिक मिनरल डोंट हैव एनी मेटल इन इट, राइट। और अगर नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें तो जैसे माइका, माइका में ये ब्लैक होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, येलो भी होता है एंड ब्राउन भी होता है। यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, लो पावर लॉस फैक्टर के लिए भी, एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, जहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी माइका का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिका, माइका, व्हाटएवर। नदरन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट व्हाटएवर, इट्स माइका, दिस इज़ हाउ आई प्रोनाउंस इट, आई एम सॉरी। नदरन छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है आपको क्या? माइका। और कोदरमा गया में भी मिलेगा, हज़ारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड में देखने को मिलता है व्हाट? माइका। एंड अजमेर राजस्थान, नेलोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन जगह पे जाइए, जिसको माइका ख़रीदना है वो ख़रीद ले, मिल जाएगा, ठीक है ना। और कहीं मत जाना, और कहीं कहीं मुश्किल से मिलेगा ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा क्योंकि अबंडेंस यहीं पे प्रोड्यूस होता है। लाइमस्टोन की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट के थ्रू बनता है। एंड बेसिक रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, इन सब के लिए लाइमस्टोन का उपयोग या यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें एनर्जी रिसोर्सेज की, तो एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली हैव फ्यूल मिनरल्स। हमेशा याद रखिएगा फ्यूल मिनरल्स कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसके अलावा यूरेनियम भी, एंड इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आगे अगर देखें एनर्जी रिसोर्स तो दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं उसमें आता है फायरवुड, कैटल डंग के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरएज अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो इसमें आता है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक। तो ये सब था आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, जिसपे मेटालिक मिनरल क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, ये सब डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है कि क्यों सेव करना है मिनरल को। ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, दैट यू फुलफिल योर present need without compromising the present need of yours and save for your future generation. दिस इज़ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सो मिनरल भी इसीलिए यूज़ सेव करना है ताकि हमारी जनरेशन यूज़ करे, और इलेक्ट्रिसिटी क्यों सेव करनी है? उन्हीं के लिए करनी है, और बाकी कामों के लिए भी यूज़ होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट, आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।